अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पाई वॉलेट हैक हो चुका है या जिनके साथ किसी भी तरह का स्कैम हो चुका है, जिन्होंने अपना पाई वॉलेट पास फ्रेज कहीं पर शेयर कर दिया है। वो लोग क्या करें? अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सहायता टीम से संपर्क करें। याद रखें, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अपने वॉलेट को सुरक्षित रखें और सतर्क रहें। जिनका वॉलेट में छेड़छाड़ हुआ पहले और स्कैम हुआ, उन्होंने लिंक पे क्लिक किया और उनका पाई नहीं रहा, वो लोग स्पेशली आप प्रयास करिए जो दूसरा वॉलेट बना लीजिए, क्योंकि आप 6 महीने साल भर के लिए अपना पाई लॉकअप करेंगे, लॉकअप पीरियड में डालेंगे, फिर अनलॉक होगा, तो गारंटी नहीं है जो फिर स्कैम नहीं हो आपके साथ। तो सबसे बेटर है जो आप अपना नया वॉलेट बना लीजिए, या जो लोग नए हैं जिन कुछ ऐसा अटैक हुआ है जो उनके अकाउंट को एक्सेस करने का, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ था फिर भी उन्होंने लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड दिया है, वो लोग भी बहुत ध्यान से सुने, स्पेशली वो लोग और ध्यान से सुने। बहुत लोग मेरे नॉलेज में ऐसे भी हैं जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ था, पिछले साल की बात है, और वो अपना पासवर्ड वहाँ छोड़ गए थे उनके वेबसाइट पे जाके। वो तो एक रिकॉर्ड के लिए पासवर्ड अपना, ये पासफ्रेज अपना रखता ही है स्कैमर, तो जब आपका माइग्रेशन होता है तब वो निकालते हैं। तो आप सरप्राइज रहते हैं जो अरे मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, अभी तो मेरा अनलॉक हुआ है टोकन, अभी तो मेरा माइग्रेशन हुआ है, फिर मेरा ये टोकन कहाँ चला गया? जी नहीं सर, आपने बहुत पहले गलती कर रखी थी और आपने पासवर्ड वहाँ पे शेयर कर दिया। तो कुछ ऐसे लोग भी याद करिए, अगर आपने कभी ऐसा गलती किया था जिनका माइग्रेशन रुका हुआ है, माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपके अकाउंट में छेड़छाड़ करके आपका पाई निकाल लिया जाएगा। तो वो लोग के पास तो और अच्छा मौका है, अपना वॉलेट जल्दी जल्दी चेंज करिए। और बाकी लोग जिनका ऑलरेडी माइग्रेटेड था और वो स्कैमर के झांसे में फंसे और उनके संपर्क में आए, तो वो लोग भी अपना वॉलेट चेंज कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं है, क्रिएट अकाउंट में है और कंफर्म वॉलेट में है, बस 2-3 स्टेप फॉलो करना है और आई रीड करके उसको कंफर्म करके सबमिट कर देना, इंस्टेंट सारा कुछ अप्रूवल हो जाता है। जिसमें आपका कंफर्मेशन ये रहता है जो आप इसी वॉलेट में अपना टोकन चाहते हैं तो यस करके, या कुछ ऐसा आई रीड आई अंडरस्टैंड ऐसे जो भी नॉर्मल है उसको फॉलो करके आप सबसे पहले इसको सिक्योर करिए। बाकी जो समय आने वाला है, जीसीबी आएगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत उम्मीद है हम लोगों को, तो तब तक हम लोग बचे रहें। सबसे पहले सेफ्टी और जो सिक्योरिटी की बात है उसको सबसे पहले फोकस करिए। पता चले जो हमारे पास एक मेरे एक जानकार में ही है जिनके वॉलेट में जो कहीं दूसरे क्रिप्टो करेंसी को माइन करके, जैसे उसको बहुत सारा पहले प्लेटफॉर्म था, अब तो अपना क्रिप्टो करेंसी 5-7 साल से बहुत फेमस हुआ, तो उसके पास कुछ बिटकॉइन था, इथेरियम था, कुछ बीएनबी भी था जो उसने रख रखा था, बट उसका चाबी गुम गया। तो अब उसके अकाउंट में 100 बिटकॉइन है, 1000 10,000 बिटकॉइन है, वो तो उसके मतलब का नहीं रहा ना। तो अल्टीमेटली जो क्रिप्टो में सबसे बड़ा रोल मैटर करता है, वॉलेट करता है। हर एक क्रिप्टो की बात है, पाई में बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि स्कैम अटैक यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, जो वॉलेट का जितना पास फ्रेज आपको सिक्योर करके कहीं पे रखना है, जितना सेफ्टी के साथ आपको रखना है, उससे ज़्यादा उसका सुरक्षा भी करना है। अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक क्लिक मत करिए, कुछ भी ऐसा मत करिए। बहुत स्कैमर्स ऐसे हैं जो वॉलेट के अंदर बोलते हैं, कोई बाइनेंस एक्सचेंज करके भी कुछ ऐसा ले आया जो उसका आइकॉनिक बाइनेंस जैसा वॉलेट में दिखाई देगा, पाई के वॉलेट में। वो इस टाइप का ब्राउज़र उन्होंने बना रखा है जहाँ पे अपना पाई हायर प्राइस में आप बेच सकते हैं। तो जनरल लोग जिनको ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि स्कैमर की दुनिया कहते हैं जो, वो भी टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी हुई है, वो भी टेक्नोलॉजी उसका जन्मदाता है। तो ऐसा नहीं है जो वो लोग मुखौटा या चोर जैसे बंदूक लेके चलते हैं, वो भी जीनियस हैं स्कैमर्स भी। तो जीनियस हैं तो आप या हम उससे बच के रहें। तो सारे एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका वॉलेट का, आपका जो पर्स है, बटुआ है, जितना सेफ्टी उसको लेके चलते हैं, रखे रहते हैं, उतना ही सेफ्टी इसको भी लेके चलिए। बाकी अनवांटेड लिंक्स पे तो क्लिक बिल्कुल भी मत करिए, और कॉपी पेस्ट करके उसको इसमें वॉलेट में तो बिल्कुल भी मत खोलिए, भूल के भी मत खोलिए। आप पास फ्रेज का बिल्कुल भी ध्यान रखिए। एक आध लोग मैं मंच के माध्यम से ऐसे भी थे जो जिन्होंने कभी ना लिंक पे क्लिक किया, ना उन्होंने वो अदर एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व थे, बट उनका जैसे माइग्रेशन हुआ उनका सारा टोकन चला गया। कुछ लोग ऐसे भी मंच पे आए हैं, मैं तो हमेशा मंच पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने उनकी भी समस्या सुनी, देखी भी।
और समझ में भी आया। तो आप कहाँ उसको, क्योंकि गैलरी का एक्सेस भी बहुत सारे एप्लीकेशन आजकल लेता है। जब आप नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, कुछ ऐसा एप्लीकेशन, तो आपको अप्रूवल मांगा जाता है। आप अपना गैलरी का अप्रूवल दीजिए, चाहे कोई बहुत सारा एप्लीकेशन है जो मांगता है। उसमें हम सही एप्लीकेशन भी कभी डाउनलोड करते हैं, कभी गलत एप्लीकेशन भी हमसे डाउनलोड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। आप स्क्रीनशॉट लेते हैं पासफ्रेज का, बहुत अच्छी बात है, बट बेटर होगा जो आप 2 या 3 जगह उसको कहीं पे लिख के रखिए। याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको कहीं पे लिख के रखिए, या नहीं तो मेल में फ़ोटो को अटैच करके इंस्टेंट अपने गैलरी से उस फ़ोटो को डिलीट कर दीजिए। जिस मेल का आपके पास एक्सेस हो, तो एक रिकॉर्ड आपके पास वो रहेगा, दूसरा रिकॉर्ड आपके पास डायरी में मेंटेन करके रखिए उसको, दूसरा है आपके पास। और कोशिश करिए जो आपका गैलरी का एक्सेस फैमिली के अलावा किसी के पास एक्सेस ना हो। बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी ऐसे लोगों को अपना गैलरी दे देते हैं, वो फ़ोटो आजकल स्क्रीनशॉट का ज़माना है, फ़ोटो से फ़ोटो लेने का ज़माना है। समय बहुत बदल चुका है। जितने टेक्नोलॉजी की बात हम यहाँ पाई नेटवर्क में करते हैं, तो हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है। लोग स्मार्ट हो चुके हैं। आजकल घड़ी कोई नहीं पहनता है, इसलिए क्योंकि मोबाइल में ही टाइम पता चल जाता है। कैमरा लेके कोई गले में टांग के नहीं घूमता, क्योंकि फ़ोन में ही कैमरा आ गया। तो जिस टेक्नोलॉजी को हम समझ रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे हमारी चर्चाएं इस मंच के माध्यम से हो रही हैं, तो सर लोगों का एक्टिविटी भी तो पहले से बहुत बदल गया है। लोगों की सोच भी तो बदल रही है, बदल गई है। आज के डेट में लोगों को पहचानना भी मुश्किल है। जैसे हम स्कैमर के चक्कर में फंस जाते हैं, वैसे हमें एक आध लोग भी बाहर मिल जाते हैं, तो जिनसे हम पाई के बारे में शेयर करते हैं, वो सोचते हैं अब माइनिंग कौन करे, इतना मेहनत कौन करे। अब अगर माइनिंग करेंगे भी तो बहुत होगा, तो मेरे पास 2 4 10 पाई भी इकट्ठा हो पाएंगे। इससे अच्छा चलो जी किसी का चुरा ही लेते हैं। अब पाई कल के डेट में बैन करेगा वो जो भी एक्टिविटी है, जो कि थर्ड पार्टी पाई जिसको हम आप कहते हैं, जो कि अपना फिजिकल पाई नहीं है, जो दूसरे का हमने छुड़ाया है, या दूसरे से हमने खरीदा, या दूसरे से लिया है। अब उस पर क्या एक्शन होता है वो तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। बट इनिशियली जिस चीज़ को हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या उसको लेके थोड़ा सा हम सतर्कता रख सकते हैं, तो कोशिश करिए, रखिए। हाँ, कहावत है, जो अली बाबा का जो ऑनर है जैक मा, उसने कहा जो टुडे इज हार्ड, टुमारो इज मच हार्डर, और डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आज कठिन है, कल और कठिनाई आएगी, लेकिन उसके बाद जो है एक सुनहरा दिन होगा, वही पाई नेटवर्क है। आज हम बच गए, अच्छी बात है, कल बच जाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग बेच के निकल रहे हैं, बहुत कोई स्कैमर के थ्रू फंस जा रहे हैं, बहुत कोई मजबूरी में भी बेच रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, जो पर्सनली तो वो तो पर्सनली वाली बातें हो गई किसी पाइनर्स के लिए, क्या समस्या है, वो क्यों बेच रहे हैं, वो तो वो समझे। बट हम लोग काफ़ी सोच विचार करके बताते हैं, तो चलिए इस सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, और जितना हो सके हाथ को कंट्रोल करके चलिए। हमारे पास दिनचर्या के लिए 24 घंटे होते हैं। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।